हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारा थर्मोडायनेमिक स्टेट। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट के लिए हम जानेंगे कि किस तरीके से ये थर्मोडायनेमिक स्टेट है। पहले एक बार देख लेते हैं कि वीडियोस चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। ओके, वीडियोस इज गोइंग ऑन, एवरीथिंग इज फाइन। हाथ वाथ आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ी लाइटिंग का, इसलिए कि लाइटिंग ये वाली भी है तो यही रखते हैं। इस पर मैं कुछ कवर डालूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि इसको कैसे क्या कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स स्टेट के बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो ये मेरा जो है, ये मैं चौकी है, उसके ऊपर मैं क्या करूँ, मैं नीचे जगह ही नहीं है, तो इसलिए मुझे साइड में होके पढ़ाना पड़ता है इसको। ये सही है। मैं इस पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे दिक्कत होती है थोड़ा लिखने में, समझाने में। तो थर्मोडायनेमिक ठीक है, सिस्टम्स के बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, रोज़ाना अगर वीडियो डल रही है तो समझो कि ठीक चल रहा है, और कभी लेट हो गया तो वो बड़ा दिक्कत होता है। जब हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे तो इसको सिंपली के लिए हम सिस्टम बोल देते हैं, सिर्फ सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स नहीं यूज़ करते हैं, सिर्फ सिस्टम बोल देते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है ब्रॉडली डिफाइन कैसे होता है? तो ब्रॉडली डिफाइन ऐसे होता है कि एक एरिया को ले लेते हैं। जैसे मान लो कि ये एरिया है, ठीक है, ये एक एरिया है, ये एक स्पेस है, ये एक स्पेस है, एक एरिया है, एक स्पेस है, एक डिफाइंड सिस्टम है जहाँ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो होगा, ठीक है। और वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी प्रोसेस की स्टडी करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम है इट्स बाउंड्री, जो बाउंड्री को हम कहते हैं सराउंडिंग। तो ये तो हमारा सिस्टम हो गया, इसकी बाउंड्री हो गई, और इसको कहते हैं सराउंडिंग। ये जो बाउंड्री के बाहर की जो भी है, ये सराउंडिंग के अंदर आता है। ये हमारा स्पेस है, ये हमारी बाउंड्रीज है, ये हमारी सराउंडिंग है, करेक्ट। तो ये हमारा सिस्टम की बाउंड्री। अगर हम ये कह दें कि एक चीज समझते हैं, ये हमारा सिस्टम हो गया, सबसे ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। ये सिस्टम की बाउंड्री है, ये सिस्टम की बाउंड्री है, ठीक है। ये हमारे सिस्टम की बाउंड्री है, ये है हमारे सिस्टम की बाउंड्री, और ये है हमारा जो बाहर की चीजें उसको हम कहते थे सराउंडिंग, ठीक है। सराउंडिंग। तो अब इसके अंदर तीन तरह की जो हमारी सराउंडिंग हो गया। अच्छा, बाउंड्रीज जो है हमारी फिक्स्ड भी हो सकती है, लाइक अ टैंक इनक्लोजर, ठीक है। और हमारे मूवेबल भी हो सकती हैं, ठीक है। सर्टेन मास कंप्रेस जैसे मूवेबल होगी बाउंड्रीज में, जो हमारी पिस्टन वगैरह जो यूज़ करते हैं हम वो पाइपलाइन में, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स की जो तीन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो थर्मोडायनेमिक्स को थ्री सिस्टम में क्रेटेड जो बांटा गया है वो है एक क्लोज सिस्टम, सबसे पहले ओपन सिस्टम पढ़ेंगे। ओपन सिस्टम को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, क्लोज सिस्टम। और एक है हमारा, क्या है जल्दी से बताइए, एक है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम, ये हम 10th और 12th के कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो मैं इसे इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही समझाऊंगा।
ये हम 10th और 12th नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें जो हम समझाएंगे इंजीनियर्स के हिसाब से हम बताएंगे, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है। तो टू बी फिनिश की मैं 11th 12th नहीं पढ़ा रहा, ये 11th 12th की जो किताब के मेरा लेवल जो है पूरा इंजीनियरिंग वाला है, और जो भी पढ़ा रहा हूँ वो इंजीनियरिंग के लेवल का ही पढ़ाऊंगा, और जो वर्ड्स भी होंगी इंजीनियरिंग के लेवल की होगी। सो डोंट थिंक सो कि यार ये तो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैं HVAC पढ़ा रहा हूँ, HVAC, और यहाँ पे HVAC जो पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ें ये यूज़ होने वाली हैं हमारी आने वाले रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, उसका पूरा बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो भी एग्जाम्पल दूंगा वो सारा एग्जाम्पल लाइव एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्लोज सिस्टम के बारे में जानने के लिए। तो सिलेंडर को अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा गैस का सिलेंडर है वो हमारा कंसीडर की क्लोज सिस्टम के हिसाब से है, और हीट जो है उस पर अप्लाई की गई एक्सटर्नल फोर्स है, और टेम्परेचर जो है उसका इंक्रीज कर गया है, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, हीट अप्लाई की, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है मैं बता रहा हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर जो हमारा है मास जो है फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड मास, ठीक है। और जो उसकी बाउंड्रीज होगी, देखो स्पेस ऑफ द मैटर जो वर्किंग भी होगी वो सारी बाउंड्रीज ऑक्युपाइड होगी, फिक्स्ड मास होगा, उसी को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। अब देखो मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे बता रहा हूं कि क्लोज सिस्टम में क्या होता है। जब भी हमारा HVAC में हम गैस को कंप्रेस करने के लिए डालते हैं, तो ये हमारा एक मान लो कि वेट है, वेट का मतलब यहाँ पे हमने एक वेट लग दिया W, ठीक है। W = mg लिख देते हैं। अब जिन्होंने पुराना चैप्टर पढ़ा हो उनको पता हो गया होगा। यहाँ पे हमने पिस्टन लगा रखा है क्योंकि हमें कंप्रेस करना है, क्योंकि हम पिस्टन लगाते हैं कंप्रेसर में। और ये क्या है, हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर है, ठीक है। लेकिन ये ओपन सिस्टम का नहीं है, यहाँ से मैं एक बता रहा हूँ कि मैं एक सिलेंडर ले आऊँ, ठीक है। और ये हमारी सिस्टम की बाउंड्री, ये सारी सिस्टम की बाउंड्री है, ये अंदर में जो हमारे सिस्टम की बाउंड्री है इसको हम मानते हैं सिस्टम की बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री, ये हमारे सिस्टम की बाउंड्री हो गई। अब देखो क्लोज सिस्टम को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ फिक्स्ड मास, ठीक है। जिसकी बाउंड्री जो है, जिसकी जो बाउंड्री है स्पेस ऑफ द मैटर के वजह से वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है। जिसकी जो बाउंड्री है वो वर्किंग सब्सटेंस है, उसको कहते हैं हम क्लोज मास। मतलब इसका जो फिक्स्ड मास इसके अंदर है, ठीक है, ये पूरा पैक है और ये पूरा क्लोज है, और इसकी बाउंड्री भी में भी हमारा सेम चीज भरा हुआ है, ठीक है, फिक्स्ड मास है और वो पूरी तरीके से क्लोज है। जैसे गैस ऑफ द सिलेंडर को हम कंसीडर कर सकते हैं एज ए सिस्टम, गैस ऑफ द सिलेंडर को सिस्टम, सब हीट को हम सप्लाई किया, मतलब हम उन्हें सिलेंडर पे एक्सटर्नल सोर्स से हीट दिया, टेम्परेचर जो है गैस का इंक्रीज किया, ठीक है। गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का देगा, ठीक है। और जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो बाउंड्री जो है, ये जो बाउंड्री है ये मूव करेगी, ये मूव करेगी, ठीक है, बाउंड्री मूव करेगी। तो अगर हम ये कह देंगे अदर वर्ड में कि जो हीट है और वर्क है, एनर्जी है अक्रॉस द बाउंड्री जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस है, मतलब हीट जो है और वर्क है, जो हीट है वर्क है और एनर्जी है, दोनों क्रॉस किए हैं, क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस। बट वहां पे
जो है नो एडिशन हुआ, नो लॉस हुआ, कोई भी जो हमारा मास है ओरिजिनल मास में कोई भी एनर्जी का, कोई भी मास को हम कोई भी एडिशन और लॉस नहीं हुआ ओरिजिनल मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस में। ठीक है, सो वहां पे जो मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस जो है हमारा वो फिक्स्ड है। ठीक है, उसको कहते हैं क्लोज सिस्टम। अभी क्या है कि मैंने इसके अंदर एक गैस भर दिया, ठीक है, मान लो कि मैंने इसके अंदर 5 kg गैस भर दिया। अब इसको मैंने हीट दिया या मैंने डंडा या वेट से इसको दबा दिया। जब हम इसका वॉल्यूम को कम कर देंगे, इसके अंदर रैंडम मोशन होगा, वो सब मैं नहीं बता रहा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये इसको धक्का देगा, तो क्या हुआ, एनर्जी वर्क हुआ, वर्क डन हुआ। लेकिन इसके अंदर जो गैस है वो गैस अंदर ही रही, इसके मास में कोई चीज, ये 5 किलो यहाँ था, 5 किलो दबाने के बाद यहाँ हुआ, एनर्जी और वर्क तो क्रॉसेस हुई बाउंड्री से, लेकिन मास में कोई चेंजेस नहीं आया। दिस इज कॉल्ड द फिक्स्ड। ठीक है, क्लोज सिस्टम को डज नॉट परमिट कह सकते हैं मास ट्रांसफर अक्रॉस द बॉडी, बट इट परमिट ट्रांसफर ऑफ हीट एंड वर्क, तो उसको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। तो लगभग समझ में आ गया कि मास जो है इसका फिक्स रहेगा और इससे एनर्जी और वर्क को ट्रांसफर किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड द फिक्स सिस्टम। अब आते हैं क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम के बारे में। ओपन सिस्टम को कंट्रोल भी कहते हैं, और कंट्रोल इसलिए कहते हैं कि हमारा वीएवी में काम आता है जब हम, खैर वो बात की बात है। तो अब आते हैं सेकंड ओपन सिस्टम के बारे में बात करने के लिए। पता नहीं वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। अब आते हैं हम ओपन सिस्टम के बारे में। तो अब हम यहाँ पे बना लेते हैं एक फिगर। ठीक है, एक फिगर बना लेते हैं। ये हमारा फिगर है, यहाँ पे एक मोटर जोड़ लेते हैं, यहाँ पे मोटर लिख देता हूँ। वो लिख के ना समझाने में बड़ी परेशानी थी कि लिखो समझाओ, मैंने सोचा डायरेक्ट चले, वो काम सही रहेगा। यहाँ से हम वर्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने वर्क डाला, ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम मैं बता चुका हूँ। ठीक है, एयर कंप्रेसर है मान लो। ठीक है, एयर कंप्रेसर जो आता है, मैंने अभी बताया 9th की इंजीनियरिंग चल रही है। ठीक है, अब यहाँ से हम एलपी लो प्रेशर एयर को इंटर किया, ये कंप्रेस हुआ, समझ रहे हो, यहाँ पे समझो, यहाँ से एयर आया, ये कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होने के बाद ये एयर यहाँ से हाई प्रेशर में बाहर एग्जिट कर गया। ठीक है, आउट हो गया, एग्जिट कर गया। अब ये है ओपन सिस्टम। कैसे, देखो मास ऑफ, देखो मैं हट जा रहा हूँ क्योंकि मेरी बॉडी आ नहीं रही, तो मैं हट जा रहा हूँ थोड़ा कि बोर्ड को तुम समझो। यहाँ पे जो मास ऑफ द जो वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या हुआ, क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। जो मास था वर्किंग सब्सटेंस जो था एयर था, उसके अंदर गैस था, क्लोज सिस्टम के अंदर, क्लोज सिस्टम के अंदर हमने गैस भर दी थी पिस्टन में। यहाँ पे जो मास ऑफ द सब्सटेंस है वो क्या हुआ, इधर से आ रहा है, बाउंड्रीज, ये तो बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम ये है, बाउंड्रीज, बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम ये है, यहाँ से आई, यहाँ से क्रॉस कर गई। ठीक है, तो मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंसेस जो है वो हमारा क्रॉस कर गया, हीट एंड वर्क ऑल्सो यहाँ पे क्रॉस किया। मतलब जब हम इसको यहाँ से अंदर लाए, यहाँ पे हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस करके बाद इसका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने के बाद यहाँ से एनर्जी एंड इसका वर्क उसने किया जो हाई प्रेशर को बाहर फेंका। ठीक है, तो एक तो मास भी हुआ, हीट भी हुआ, क्रॉसेस ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, तो कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर जो हमने लिया है, तो वर्किंग सब्सटेंस, जहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस जो है क्रॉस करती है बाउंड्री ऑफ द सिस्टम की विथ लो प्रेशर, लो प्रेशर से वो इंटर की, कंप्रेस हुआ और हाई प्रेशर में वो बाहर निकल गई। और वर्क जो हुआ, वर्क जो हुआ बाउंड्री पे, जो
शाफ्ट को जो चलाने पे जो भी हुआ वो वर्क भी हुआ, जो शाफ्ट चली वर्क हुआ ना, वर्क शाफ्ट चल रही है तो वर्क हो रहा है। तो द वर्क ऑल्सो क्रॉसेज द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम फॉर ड्रिवन शाफ्ट, कोई शाफ्ट है तो हीट इज ट्रांसफर जो हुई वो बाउंड्री की जो सिलेंडर की वॉल है उससे हुई, तो उसको कहते हैं ओपन सिस्टम में जो मास भी और एनर्जी भी दोनों ट्रांसफर हो जाती है बाउंड्री के मास विद इन द सिस्टम में नॉट बी कांस्टेंट, तो वहां पे होता है ओपन सिस्टम। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि इस पे जो है मास भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है और वर्क भी ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हमारा ओपन सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वो यूनिवर्स है, वो मैं बताऊंगा तो आप हंसी करोगे कि यार ये क्या है, पर है। अब आते हैं प्रैक्टिकली आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है, पर एग्जिस्ट करता है वो भी मैं बताऊंगा। आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट भी करता है और नहीं भी करता है, हम कोई पढ़ा दे तो अलग बात। देखो आइसोलेटेड सिस्टम जो है कंप्लीटली एक ऐसी बॉडी है जो पूरी आइसोलेट हो, जहाँ पे मास भी फिक्स्ड हो, हीट भी नहीं हो, हीट भी नहीं जा रही हो और एनर्जी भी नहीं क्रॉस कर रही हो, उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे इसको मैं सीधे लिख देता हूँ, ये फिक्स्ड मास हो, फिक्स्ड मास है और इसके अंदर हीट भी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है और वर्क भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, नो हीट नो वर्क ट्रांसफ़र हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। सो वैसे अक्रॉस द बाउंड्री तो समझ रहे हो। अगर अदर वर्ड कहें तो आइसोलेटेड सिस्टम के ना है आइदर मास को ना एनर्जी को वो सराउंडिंग में भेज रहा है। ओपन सिस्टम जो है वो सराउंडिंग है, ओपन सिस्टम विथ इट सराउंडिंग इज कॉल्ड द, मतलब अब देखो समझो ओपन सिस्टम क्या है। ओपन सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओपन सिस्टम इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम विथ रिस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स यूनिवर्स ये है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, अब 10th 12th वाले जो बच्चे हैं उनको बता दिया जाता है कि ये देखो पानी है, पानी का बोतल है, इसमें देखो मास भी डाल दिया, ठीक है, इसमें से हीट नहीं निकल रही, ये नहीं निकल रहा, ये आइसोलेटेड बल्ब। आइसोलेटेड कोई भी सामान नहीं है दोस्तों, ठीक है। हाँ, आइसोलेटेड जो ओपन सिस्टम है हमारा, ओपन सिस्टम यहाँ पे हर काम हो रहा है और यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में इसमें कोई भी, इसका मास भी फिक्स्ड है, इसका हीट जो है यहाँ से बाहर नहीं जा रहा है यूनिवर्स से, और वर्क भी इसका लॉस नहीं हो रहा। तो यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में ओपन सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। तो यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, ठीक है। छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूँ, थोड़ा मैं ज़्यादा एक्सप्लेन में रहता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम जैसे इसकी वीडियो के बाद हम अपलोड कर देंगे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम और भी आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और छोटी छोटी वीडियोस ही पढ़ना बनाना अच्छा है कि ज़्यादा वीडियोस आएंगी। तब तक के लिए